Hello student, today we will discuss about chapter 3 synthetic fiber and plastic, class 7, part 3rd. Rayon. What is rayon? Rayon, these are the most widely used semi-synthetic fibers. ये जो होते हैं प्रमुख रूप से सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में होते हैं, मतलब कि नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं, इसीलिए इनको सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में जानते हैं। दे आर ड्राइड फ्रॉम ए नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये ड्राइव किए गए नेचुरल रॉ मटेरियल से, जिसको हम लोग सेलुलोज के रूप में जानते हैं। सेलुलोज आल्सो फाउंड इन द प्लांट्स बॉडी बाय केमिकल ट्रीटमेंट। तो सेलुलोज होते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इनको बनाया जाता है। द सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो सेलुलोज रिक्वायरमेंट होती है, इनकी आवश्यकता होती है बनाने के लिए रेयॉन का वुड पल्प से। सो वी कैन आल्सो से दैट रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रेयॉन जो ऑब्टेन प्राप्त किए जाते हैं केमिकल ट्रीटमेंट, जिसके द्वारा वुड पल्प के द्वारा हमारा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो रेयॉन को हम लोग प्राप्त करते हैं। विच कंटेन सेलुलोज। वुड पल्प क्या रखता है? सेलुलोज करते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ रेयॉन। रेयॉन की वेराइटियां कौन कौन सी होती हैं, किस्म कौन कौन से होते हैं? तो देयर इज 3 वेराइटी, विस्कोस, क्यूप्रामोनियम और किप्रो, एंड थर्ड इज एसीटेट रेयॉन्स। नंबर 1 में विस्कोस रेयॉन्स क्या है? व्हाट इज विस्कोस रेयॉन? सेलुलोज और से कॉटन इज डिसॉल्व इन ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेलुलोज जिसको हम लोग कॉटन के रूप में जानते हैं, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मिश्रण में डुबाते हैं, NaOH बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और इसके साथ में रहता कार्बन डाइसल्फाइड, मींस इट इज आल्सो मिक्स्ड विद NaOH एंड CH2, जिसको हम लोग सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं। ए विस्कस लिक्विड, दैट इज ए लिक्विड व्हिच कैन नॉट फ्लो थ्रूली कॉल्ड विस्कोज। कहता है कि एक गाढ़ा तरल पदार्थ प्राप्त होता है जो आसानी से सरफेस पर फ्लो नहीं कर सकता, जिसी को हम लोग विस्कोज के रूप में जानते हैं। लाइक एज द टूथपेस्ट को किसी सरफेस पर रखते हैं तो वो फ्लो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्टेन द विस्कोज इज देन फोर्स्ड थ्रू अ स्पिनेटर व्हिच हैव सीम a small hole into an dilute sulfuric acid H2SO4 bar and filament of viscose rayon is obtained। क्या किया जाता है कि गाढ़ा जो पदार्थ लिक्विड जो होता है, एक बल दिया जाता है फोर्स के द्वारा स्पिनेटर में। स्पिनेटर उसको बोलते हैं जिसमें छोटे छोटे में छिद्र होल होते हैं, और उनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बाथिंग करते हैं, टब में डालते हैं, और सूखने के बाद ये फिलामेंट रेसे लाइक लंबे स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं विस्कोज। तो इसी को हम लोग विस्कोज रेयॉन के रूप में जानते हैं, जो सेमी सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूप्रामोनियम रेयॉन और क्यूप्रामोनियम रेयॉन को क्यूप्रा के रूप में भी हम लोग इनको जानते हैं। क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बुलूविट्रॉल on treatment with an excess of ammonium solution। एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है जिसको CuSO4 के रूप में जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बुलूविट्रॉल या नीला थोथा, ठीक है। तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं एक्सेसिव ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन, अधिक से अधिक मात्रा अमोनियम सॉल्यूशन का लेते हैं, गिव्स ए डीप सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। तो ये क्या करता है? एक गाढ़ा सॉल्यूशन प्राप्त होता है यौगिक के रूप में क्यूप्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो गाढ़ा सॉल्यूशन जो क्या होता है? क्यूप्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। सेलुलोज इज डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। इस सेलुलोज को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता, घोला जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फोर्स्ड थ्रू स्पिनेटर्स into
एसिडिक एसिड, तब इस सॉल्यूशन को फोर्स किया था, बल लगाया जाता स्पिरिटर से और इनको एसिडिक बात किया था, एसिड में बात किया जाता टू गिव द फिलामेंट ऑफ क्यूप्रामोनियम, जिसे क्यूप्रामोनियम रियोन्स के रूप में ये फिलामेंट हमारे प्राप्त होते हैं। ये प्रोसेस देख लिए फर्स्ट, सेकंड में, थर्ड में आइए। एसीटेट रियोन क्या होता है? इन दिस केस सेल्यूलोज डिसॉल्व इन ए मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सम अदर केमिकल। इस प्रकार के प्रोसेस में सेल्यूलोज को एक मिक्सचर बनाए होते हैं जिसमें एसिटिक एसिड के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में और कुछ दूसरे केमिकल भी उसके अंदर में रहते हैं, उनके साथ में इनको मिलाया जाता है। द सॉल्यूशन इज फोर्स्ड थ्रू स्प्लिटर्स टू ऑब्टेन फिलामेंट। तो ये जालीनुमा स्ट्रक्चर रहता है, छिद्रनुमा, उसे फोर्स किया जाता तो धागे, लंबे से धागे निकलते हैं और जो धागे प्राप्त होते हैं इसी को हम लोग एसीटेट रियोन्स के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कम ही बुक में इस प्रकार का डिस्कशन किया हुआ। जनरली बुक में आपको इसी प्रकार उल्टा पुल्टा मिलेगा, तो आप इसे नोट कर लेंगे। और जहां पर मैं एक और स्पेशल मैं नोट बता रहा हूं कि जिस बच्चे को लिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप में बोलता हूं, उसको भी सुनने का प्रयास करें, उसके अनुसार नोट्स बनाएं। ओके, so next topic will be started in next video. Thank you.